जिंदाबाद, CRTU जिंदाबाद, CRTU जिंदाबाद। लेबर लॉ लागू करो, लेबर लॉ लागू करो। मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी। मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी। भवन निर्माण मजदूर यूनियन जिंदाबाद, भवन निर्माण मजदूर यूनियन जिंदाबाद। मैं गुजारिश करूं काजी साहब से कि हमारे जम्मू कश्मीर किसान तहरीक के नेता हैं काजी जी, हाथ खड़े करके जवाब दें। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। CITU जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जमी बदले, जमा बदले, जमाने की हर फिजा बदले, अगर हम तुमसे बदले तो हमसे हमारा खुदा बदले। काबिल इज्जत सेंट्रल ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन के रियासती वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब ओम प्रकाश शर्मा जी, जनाब हमारे CPIM के रीजनल सेक्रेटरी जनाब हरी सिंह जी, जनाब मुजफ्फर वानी जी और मुख्तलिफ प्रोजेक्टों में काम करने वाले मेरे मजदूर साथियों, आज इस सरजमीन के ऊपर यह पहला वाकया नहीं है। लगभग 2003 से लेकर आज तक हमने मजदूरों के अंदर, मजदूरों के साथ साथ काम किया है। मुझे नहीं लगता है कि हमसे ज्यादा करीब से मजदूर को ये जानते होंगे कि मजदूर के साथ किस किस्म की ज्यादतियां होती हैं। उन ज्यादतियों को सहने के लिए मजदूर मजबूर होता है। मेरे साथियों, वो मजबूरी हमारी ये होती है कि हम इकट्ठा नहीं हो पाते हैं, हमारे अंदर वो जज्बा पैदा नहीं होता है, हम वो गरीब बनकर जीना चाहते हैं। अगर मजदूर इस दुनिया के नक्शे को बदल सकता है, मजदूर अपने हकूक की लड़ाई भी लड़ सकता है। अगर वो इकट्ठा होकर ये अज़म कर ले कि मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब हमने बगलिहर प्रोजेक्ट के अंदर कदम रखा तो जयप्रकाश इंडस्ट्रीज वहां कंपनी काम कर रही थी। काफी सालों के बाद 1999 में जब वो वहां आई तो 2003 तक मजदूरों ने अंदरूनी जदोजहद करके एक यूनिट तैयार किया, जिसकी मिसाल आज पूरी दुनिया के अंदर दी जाती है, जिसकी मिसाल आज पूरी जम्मू कश्मीर के अंदर दी जाती है। वो इसलिए कि उन मजदूरों ने जदोजहद की, उन मजदूरों ने गोलियां खाई, उन मजदूरों ने, वो मजदूर आगे बढ़े, उन्होंने चाहा कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। उससे पहले जो कंपनियां कर रही थी वो खाली जयप्रकाश इंडस्ट्रीज नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो कंपनियां काम कर रही है वो मजदूरों के साथ एहसाल करती है। वो उस एहसाल का जिम्मेदार हम खुद हैं। हमारे पास यूनिटी नहीं है, हम ये कह नहीं सकते कि हमारे साथ नाइंसाफी क्या हो रही है, हमें क्यों सताया जा रहा है। अगर हम इस दुनिया के नक्शे को बदल सकते हैं, अगर इस दुनिया में काम करने वाली हर चीज को हम तैयार कर सकते हैं, हर चीज को हम आगे ले सकते हैं, क्यों ना हम अपना हक ले सकते हैं। क्योंकि हमारे अंदर वो फूट डाली जाती है, हमें अलग अलग किया जाता है, हमें डिवाइड किया जाता है, छोटे बड़े के नाम पर बांटा जाता है। लिहाजा मेरे साथियों, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आप एक जगह इकट्ठा होकर ये आवाज उठाएंगे कि हमारे साथ नाइंसाफी होगी तो दुनिया की कोई ताकत आपके जज्बे को नहीं रोक सकती है। अगर ये कंपनियां चल रही हैं, अगर ये पूरा देश चल रहा है, अगर ये पूरी रियासत चल रही है, इसको चलाने वाला मजदूर है। अगर ये ऑफिसर कोई कहीं से भी आता है, काम तो हम लोग करते हैं, कुर्बानी तो हम देते हैं, कष्ट तो हम खाते हैं, गर्दे तो हम खाते हैं, फेफड़े तो हमारे खराब होते हैं, लेकिन
अगर मजे कोई लेता है तो एसी रूम में अगर सोते हैं तो हमारी वजह से सोते हैं, हम मजदूरों की वजह से सोते हैं। जिस दिन आप काम करना छोड़ दोगे उस दिन वो एसी कमरों से बाहर आकर रोड पे उतर आएंगे। लिहाजा उसके लिए आपको यकीन रखना होगा, इकट्ठा रहना होगा। जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप जुड़े हुए, ये जो झंडा है, ये झंडा मुफ्त में नहीं आया है, ये झंडा कुर्बानी से लाल हुआ है। इस झंडे ने हमेशा मजदूरों की तरफदारी की है। आज जो हमारी शख्सियत आपके बीच में आ रहे हैं, जो जनाब मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब, जो हमेशा मजदूरों की वकालत करते आए हैं, चाहे असेंबली के अंदर रहे, चाहे असेंबली के बाहर रहे, चाहे वो रोड पर रहे, जहां भी रहे उन्होंने मजदूरों की वकालत की। आज मैं यहाँ इस धरती के ऊपर से उस मैनेजमेंट को यह कहना चाहता हूं कि आप गलतफहमी में मत रहिए। कहां है वो आइडेंटिटी कार्ड जिससे आपकी पहचान होगी कि आप किस कंपनी में काम कर रहे हो? कहां है वो पे स्लिप जिससे आपको ये पता लगे कि आपकी तनख्वाह कितनी है? यहां खुलेआम लेबर लॉ की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अगर इसके खिलाफ आप इकट्ठे नहीं रहेंगे तो आने वाला वक्त तुम कोई एक भी दिखाई नहीं दोगे, एक एक करके आपको बाहर निकाला जाएगा और आपको कुछ नहीं मिलेगा। पहली बार अगर आप इकट्ठा होकर ये अज़म करेंगे कि हमने लड़ाई लड़नी है और अपने लिए लड़नी है, मैंने अपने बच्चे के लिए लड़ाई लड़नी है, अगर मैं यहां से काम करके वापस घर जाता हूं तो मैं 1 साल भी जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि मैंने इतने फेफड़े खराब किए हैं। यह जरूर है कि यहां तरक्की हो, हम उस तरक्की के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट हो, मगर वो डेवलप नहीं, वो डेवलपमेंट हमें नहीं चाहिए जिससे यहाँ के मजदूरों के साथ मजदूरों का एहसास किया जाए, मजदूरों के साथ नाइंसाफी की जाए। मेरे साथियों, मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस झंडे के आपने थामा है, ये झंडा वो झंडा नहीं है जो कोई और उठा के आगे बढ़ेगा, ये वो मजदूर का झंडा है। इस झंडे के लिए हम सब ने इकट्ठा होकर इस झंडे को ऊंचा करना है ताकि हमारी आने वाली नस्लें, हमारे मजदूर, हमारे बच्चे इस झंडे का फायदा उठा सके। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज़। साथी ऐसे बैठे थे, मंच पर उपस्थित कॉमरेड प्रेसिडेंट ओम प्रकाश जी, जनरल सेक्रेटरी और मंच पर उपस्थित मेरे कॉमरेड साथी एवं हमारे ग्राउंड में बैठे हुए मजदूर साथियों, आज बहुत खुशी की बात है जो हमारे बीच में हमारे जो कॉमरेड डिस्ट्रिक्ट के लीडर हैं हमारे बीच में आज उपस्थित हुए। बाकी जो हमारी समस्या है, हमें उन समस्या को बताने का आज पूरा मौका है। हम जो हमारी जो समस्या है आज हम इनको मुंह से भी बताएंगे, बाकी इनको हम लिखित में भी लेटर देंगे। जो हमारी कई दिनों से कंपनी के साथ जो समस्या चली हुई है, हमारी इनसे गुजारिश रहेगी कि आप भी इन कंपनियों से बात करें, इनसे मीटिंग करें, बाकी जो हमारी समस्या है उनको सुलझाएं। पता है एक बार मीटिंग की, जो हमारी समस्या है सैलरी की, जो हमारा गवर्नमेंट बेस जो बनता है, मिनिमम बेस जो कंपनी हमारे को नहीं दे रही है, जिसमें हमारा ओवर टाइम का मुद्दा है। जो कंपनी जो हमारे को ओवर टाइम जो लेबर लोगों के हिसाब से हमारा जो लेबर ओटी बनता है उसको भी कंपनी देने के लिए तैयार नहीं है। हमारा जो एक पहचान पत्र होता है, आईडी कार्ड, जो हम इधर 7 साल से नौकरी कर रहे हैं, आज दिन तक हमारे को यही पता नहीं है हम किस कंपनी में काम कर रहे हैं और हम क्या काम करते हैं, हम किसी को बताने लायक नहीं है। हमारा जो उसका भी एक मुद्दा है। बाकी एक हमारा जो हम डेली दिहाड़ी लगाते हैं, हमारे को क्या कंपनी दे रही है और क्या नहीं दे रही है, ईपीएफ हमारा कितना कटता है, उसमें हमारे को कितना पैसा पेड हो रहा है, कितना कंपनी काट रही है, उसमें एक सैलरी स्लिप रहती है। आज दिन तक हमने उसके बात भी कंपनी से की, लेकिन उस मुद्दे को कंपनी ने अभी तक इग्नोर करके रखा हुआ है। बाकी जो हमारे अदर लोन्स रहते हैं, जैसे दीपावली का हमारे का बोनस रहता है, वो कंपनी के हिसाब से दिया हुआ है, वो आपको पता ही है सबको, वो बहुत कम दिया है। बाकी अदर लोन्स जो हमारे रहते हैं
और कॉमरेड साथियों से हमारी गुजारिश है, कंपनी को इसका लेटर दीजिए, जो हमारे प्रोजेक्ट में अदर लोन से जो हमारे रहते हैं उसका समाधान किया जाए। बाकी जो हमारे कैंप की समस्या है, ऐसे छोटी मोटी बहुत समस्या है हमारी, जो हमने पीछे 2 दिन स्ट्राइक भी की थी। उसमें हमने कुछ हमारे मुद्दे रखे थे छोटे मोटे, उसमें कुछ हमारे मुद्दे सोल्व हुए हैं, कुछ हमारे पेंडिंग रह गए हैं। लेकिन साथियों मेन चीज ये है, जब तक ये प्रोजेक्ट चलता है मुद्दे तो हमारे बनते ही रहेंगे, बिगड़ते भी रहेंगे, ऐसा चलता है जब तक प्रोजेक्ट है। लेकिन आप लोगों ने जब तक ये प्रोजेक्ट चलता है अपनी यूनिटी को बना के रखना है, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं। लेकिन सोचने वाली बात और समझने वाली बात, जो एकता है हमारी, जो यूनिटी है, वो किस लिए होती है? इसलिए होती है साथियों, जब आप लोग आए हुए थे तो किसी को ये 10,000 पेमेंट दे रहे थे, किसी को 12, किसी को 15, अलग पेमेंट थी। 12 हजार में इन्होंने फिक्स करके रखा हुआ था, ये सब साथियों को पता है और अपने लोगों ने ली भी है। लेकिन आज हमारे को खुशी इस चीज की है, जब आप लोगों ने ये संगठन तैयार किया, जो वो भी इस प्रोजेक्ट में संगठन हमारा CI2 बहुत दिन से स्टैंड है, ये यहाँ का संगठन नहीं है, ये बाहर देशों तक हमारा संगठन चलता है। CI2 का झंडा, CI2 का झंडा कोई ऐसे लाल नहीं पड़ा, इसका रंग ऐसे लाल नहीं है, साथियों ने इसमें सहायता दी हुई है। लेकिन साथियों खुशी की बात है, जब इस प्रोजेक्ट में आप लोगों ने ये झंडा लगाया, आप लोगों ने इस झंडे के तले अपने एक संगठन तैयार किया, तभी से जो आपकी 12 हजार पेमेंट बनती थी, 10,000 रुपये आपको जो पेमेंट दे रही थी कंपनी, आज आपको पता है आप कितनी पेमेंट ले रहे हैं। 35 से 36 हजार तक आपकी पेमेंट पहुंच चुकी है। जब आपने ये संगठन तैयार किया, संगठन की इतनी ताकत होती है। हम आपसे बार बार ये गुजारिश करते हैं, आप संगठन को मुजफ्फर पानी जी पोस्टे पर आए। नूर हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। नूर हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। काबिल इज्जत मंच पे उपस्थित हमारे नेतागण साथी और मेरे मजदूर भाई, आज हमें बेहद खुशी है आप लोगों को इकट्ठा देखते हुए कि इतनी जोड़ तोड़ करके जोर लगा के कंपनी ने, तब भी आज आप लोग इकट्ठे हैं। मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि आपकी ये यूनिटी ही आपकी कामयाबी है और आपकी ही यूनिटी से ये लाल झंडा है, ये जो लाल झंडा है ये ऊंचा रहेगा। CITU ने हर वक्त मजदूर का साथ दिया है, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो कश्मीर का हो, चाहे वो कन्याकुमारी का हो। मजदूर का ना कोई मजहब, ना कोई रंग, ना कोई मिल्लत, मजदूर सिर्फ एक है, मजदूर एक है। हमारा यही नारा है, इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद। हमने इसी नारे के साथ जुड़े रहना है, कभी मैनेजमेंट की बातों में आके एक दूसरे के साथ नहीं टकराना है। हम यही चाहते हैं कि आप लोगों की जो भी मेहनत आज तक आप लोगों ने की है, ये रंग लाए। आगे आने वाले दिनों में और भी आप लोगों को यूनिटी की जरूरत है। लास्ट में कंपनियां ऐसे ही खाली हाथ मजदूर को घर भेज देती है, इसलिए आपको और यूनाइटेड होना है। यही हमारी गुजारिश रहेगी। आज आपके बीच में वो हस्ती आ रही है, मजदूरों की दिलों की धड़कन MY तारिक आमी साहब आपके बीच में आ रहे हैं। तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपकी यूनिटी को सलाम करते हैं हम, कि फिर से आप अपनी यूनिटी को बनाए रखें, एकता को बनाए रखें। यही सबसे बड़ी यूनिटी है, यही सबसे बड़ा एक इत्तेहाद है जो इंसान को अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचाता है। बाकी
हमें तो तकरीरें नहीं करनी है, सिर्फ हमने यही एक संदेश आपको देना है कि यूनिटी में ताकत है। अगर एक डाली को हम पकड़ेंगे तो उसको तोड़ लेंगे, अगर 10 को पकड़ेंगे साथ में तो नहीं तोड़ पाएंगे। यही आप लोगों के पास हम संदेशा देने आए हैं। और इसके साथ ही वसलाम और इनकलाब जिंदाबाद। आवाज दो, CRTU जिंदाबाद, CRTU जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मेंट हमारी लूट तुम्हारी, मेंट हमारी लूट तुम्हारी, मेंट हमारी लूट तुम्हारी। लेबर लॉ लागू करो, लेबर लॉ लागू करो। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। इंस्पेक्टर, मुझे आप जानते हैं, मैं ओम प्रकाश, वर्किंग प्रेसिडेंट CRTU। मैं स्टेज खाली ना छोड़ूं, तो लिहाजा आपके इशू के बारे में कुछ बोलूं। यहां पर हमारे बीच में बैठे हुए जनरल सेक्रेटरी जदीरा शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट मुजफ्फर वानी जी, निशाद अली काजी जी, हरी सिंह जी, रीजनल सेक्रेटरी CPIM। तो दोस्तों और साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि 1 साल प्लस होने वाला है आपकी जुनून बनाने में। जब हमने आपकी जुनून बनाई थी, जहां पर यह लाल झंडा गाड़ा था, उस वक्त जैसा साथियों ने कहा कि कंपनी 8 घंटे के 12,000 देती थी, 11,000 देती थी। जब कंपनी के खिलाफ लेबर लॉ इंप्लीमेंट के सवाल पर रीजनल लेबर कमीशन के जब केस लगाया, तो आपकी सैलरी 36,000 फिक्स की कंपनी ने, मगर हाई स्किल्ड काटा गया, स्किल्ड काटा, सेमी स्किल्ड काटा, अनस्किल्ड काटा,